आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद चैनल। देखिए, केमिस्ट्री का जो सिलेबस कट सिलेबस आया हुआ है 30% कक्षा 12 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो कट सिलेबस है, कौन से चैप्टर हटाए गए और कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं, आइए चेक करते हैं। पहले आप देखें कि कौन पॉइंट हटाए गए हैं, कौन कौन से पार्ट के कौन कौन से पॉइंट हटाए गए हैं। तो पहला इकाई 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट से आपके विद्युत चुंबकीय गुणधर्म और बैंड सिद्धांत, चालक अर्धचालक कुचालक एन और पी प्रकार का अर्धचालक ये हटा दिया गया है। और वहीं यूनिट 2 की बात करें विलियन सॉल्यूशन से, तो इसमें असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट गुणांक ए हटा दिया गया है। वहीं वैद्युत रसायन थर्ड इकाई से चले तो वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और समक्षारण, ये जो पॉइंट है, बिंदु हैं, उनको हटा दिया गया है, नहीं स्टडी करना है। वहीं इकाई 4 रासायनिक बलगतकी वाला चैप्टर आप चेक करेंगे तो संघटक का सिद्धांत एवं उसका परिचय और सक्रियण एनर्जी और आर्हेनियस समीकरण ये हटा दिया गया। वहीं पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में आपको उत्प्रेरक, समांगी, विषमांगी सक्रियता, चयनात्मक और एंजाइम उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार ये स्टडी नहीं करना है इसमें। वहीं यूनिट 6 में देखें तो तत्वों के निष्कर्षण वाला लगभग संपूर्ण चैप्टर हटाया गया है। तो आपको यूनिट 6 जो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, एल्युमिनियम और ये सब कुछ भी स्टडी नहीं करना है इकाई 6 का। इकाई 7 में आइए, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्वों में खास करके वर्ग 15, 16, 17, 18 का स्टडी हम लोगों को यहाँ पर नहीं करना है। जो वर्ग 15, 16, 17, 18 है, इसमें कुछ पॉइंट का स्टडी करना है। कौन कौन से पॉइंट हटाया गया? देखिए, वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसकी संरचना, फास्फोरस के अपरूप और फास्फोरस के यौगिक जो फास्फीन और हैलाइड बनाता PCl3, PCl5, उनके विरचन और गुणधर्म, ऑक्सो अम्ल, ये सब स्टडी नहीं करना है फास्फोरस के अंतर्गत। और वर्ग 16 में सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण स्टडी नहीं करेंगे। और यूनिट 8 में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, इसके अंतर्गत हम लोगों को उसका लक्षण तो याद करना है, पर K2Cl2 और KMnO4 का स्टडी नहीं करना है। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में, लैंथेनाइड में रासायनिक अभिक्रियाशीलता और एक्टेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड्स की तुलना स्टडी नहीं करना है। तो आप देख ले, ये यूनिट अलग अलग पॉइंट छोड़े गए हैं। ये यूनिट 9 में आप देख रहे हैं, ये समवायता, निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकाय, ये सब हटा दिया गया है। और रूप से संयोजन यौगिक का महत्व। वहीं हेलो एल्कोन, हेलो एरिन में ये जो DDT है, फ्रियान है और ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, इनका जो उपयोग है, इनका पर्यावरण पर प्रभाव हटाया गया है। अल्कोहल फिनाल चैप्टर से उसका उपयोग हटाया गया है, मेथेनॉल, इथेनॉल का। और वहीं यूनिट 13 में देखें, नाइट्रोजन युक्त में आइसोसाइनाइड, डाइजोनियम क्लोराइड, विरचन, रासायनिक अपक्रिया हटा दिया गया है। और ये जो जैव अणु चैप्टर है, इसमें से देख रहे हैं ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, पॉलीसैकेराइड्स, इनके महत्व को हटाया गया है। एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक रचना इत्यादि को छोड़कर के विटामिन, वर्गीकरण, प्रकार, ये सब हटा दिया गया है। और बहुलक वाला चैप्टर जो यूनिट 15 है, पूरा हटा दिया गया है। और साथ ही साथ यूनिट 16 भी चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए, हर चैप्टरों का मार्किंग दिया है, किस चैप्टर से कौन कितने नंबर का आएगा, ये भी आप देख लें। 70 नंबर का जो होना है एग्जाम। अब उन यूनिट में कौन कौन से चीज़ों का स्टडी हम लोगों को करना है, ये भी चेक कर ले। देखिए, यूनिट 1 ठोस अवस्था से हम लोगों को विभिन्न बंध बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आयनिक संयोजन और सहसंयोजकता, सहसंयोजक और धात्विक, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, उनकी स्ट्रक्चर, क्रिस्टलन और यूनिट जालक, लैटिस, इनकी संकुलन क्षमता, ये सब चीज़ों का हम लोगों को स्टडी करना है। रिक्तिका, घनी, एक एक कोष्ठिका में प्रति एक एक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या और बिंदु दोष, ये स्टडी करना है। देख लें, इनको हम लोगों को पढ़ना है। वहीं यूनिट 2 से विलियन वाले चैप्टर से हम लोगों को विलियन के प्रकार, ठोसों के द्रव से बने हुए विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है, गैसों की द्रव में विलयता, ठोस विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म, और ये चीज़ अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम स्टडी करना है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब और अणुसंख्यक गुणधर्म, आणविक द्रव्यमान, ये सब स्टडी करना है। वहीं वैद्युत रसायन यूनिट 3 में देखें, ऑक्सीडेशन, अपचयन, ये चीज़, वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता, क्लोराउस का नियम, वैद्युत अपघटन, सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड व्यूह, नर्स्ट इक्वेशन, ये सब चीज़ों का स्टडी करना है, उनका अनुप्रयोग, ठीक है। वही यूनिट 4 की बात, रासायनिक बलगतकी में ये औसत और तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग, इसको प्रभावित करने वाले जो
कारक हैं, सांद्रता, उत्प्रेरक, आणविकता, कोटि और आणविकता में जो डिफरेंस है, वेग का नियम, विशिष्ट दर, ये सब चीज़ों का स्टडी करना है। ठीक है, अर्धायु, फिर शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ स्टडी करना है। वहीं पृष्ठ रसायन में आप देख लें, अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, ठोसों पर अधिशोषण के जो प्रभाव है, कोलाइडी विलयन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, ये सब चीज़ों का स्टडी करना है हम लोगों को। वैद्युत कण संचलन, स्कंदन, कोगुलेशन जो होता है। यूनिट 7 में हम लोगों को देखिए क्या चीज़ स्टडी करना है वर्ग 15 में। तो वर्ग 15 में ये जो समान तत्व हैं उनका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संरचनाएं तथा उनके गुण धर्म, नाइट्रोजन का प्रयोगशाला विधि, गुणधर्म और उसका उपयोग स्टडी करना है। वहीं अमोनिया कैसे बनती है, इसका निर्माण, नाइट्रिक विरचन, इसका गुणधर्म, और वर्ग 16 के तत्वों में ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ ही साथ और ये जो यौगिक हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, प्रवृत्तियाँ, डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस का निर्माण स्टडी करना है, उसकी प्रमुख क्रियाएं, उपयोग और वर्गीकरण, ओजोन और सल्फर के अपरूप, ये सब चीज़ों का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का विरचन, गुणधर्म, ये स्टडी करना है। आप देख लें इनका उपयोग। बाकी चीज़ ये आप देख रहे हैं वर्ग 17 में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 17 के जो भी तत्व हैं और क्लोरीन का निर्माण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, इन सब चीज़ों का स्टडी करना है। आप देख लें। वहीं वर्ग 18 में 18 के सामान्य तत्व और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता और भौतिक रासायनिक गुणधर्म स्टडी करना है, प्रवृत्तियाँ उनकी, उपयोग। और डी और एफ ब्लॉक में वो सामान्य परिचय, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातुओं के संक्रमण धातु, उनके लक्षण, जो संक्रमण तत्व होते हैं, धातुएँ होती हैं, उनका गुणधर्म, प्रवृत्तियाँ, ये सब चीज़ों का स्टडी करना है। आप देख लें। वहीं लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीडेशन और लैंथेनाइड आकुंचन और इसके इफेक्ट का स्टडी करना है। उपसंयोजन यौगिक में आप देख लें, लिगेंड क्या है, उपसंयोजन संख्या क्या है, वर्ड और चुंबकीय गुणधर्म, बर्नर का सिद्धांत, आकृतियाँ, नाभिकीय और बीवीटी और सीएफटी। खास करके इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो नामनक्लेचर होती है, जो यौगिक होते हैं उनका नामनक्लेचर करना है, ये स्टडी करना है। हेलो एल्केन वाले चैप्टर में CX आबंध पर आधारित गुणधर्म और रासायनिक प्रतिस्थापन क्रियाओं का स्टडी करना है। हेलोरिन में CX आबंध की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनसे संबंधित जो यौगिक होते हैं उनका स्टडी करना है। एल्कोहल और फिनाल वाले चैप्टर में देख लें, नाम पद्धति, एल्कोहल का निर्माण और उसकी तमाम रासायनिक गुणधर्म स्टडी करना है। प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। फिनाल वाले चैप्टर में देख लें, फिनाल का विरचन, भौतिक रासायनिक गुणधर्म का स्टडी करना है। और ये ईथर वाले चैप्टर में आप देख लें, ईथर का निर्माण, उसके रासायनिक गुणधर्म का स्टडी करना है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और साथ ही साथ एल्डिहाइड और कीटोन, उनका निर्माण, उनका विरचन, इन सब चीज़ों का स्टडी करना है। और वहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में यहाँ पर आप देखें, अम्लीय प्रकृति, विरचन, निर्माण और रासायनिक गुणधर्म, इन सब चीज़ों का स्टडी करना है। आप देख लेंगे इन सब। और एमीन वाले चैप्टर में एमीन का निर्माण, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, उन सब चीज़ों का स्टडी करना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीनों का पहचान और वर्गीकरण देखना है। जैव अणु वाले चैप्टर में आप देख लें, कार्बोहाइड्रेट और वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जो एल्डोज और कीटोज, मोनोसेक्राइड्स का स्टडी करना है। ग्लूकोज और लैक्टोज, डीएल विन्यास, इन सब चीज़ों का। प्रोटीन वाले चैप्टर में आप देख लें, प्रोटीन, एमिनो अम्ल का सामान्य परिचय, पेप्टाइड आबंध जो होता है, प्रोटीन और प्रोटीन की कुछ स्ट्रक्चर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचनाएं, चतुष्क संरचनाएं और DNA RNA की स्ट्रक्चर, विकृतीकरण, इन सब चीज़ों का हम लोगों को स्टडी करना है इस साल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट।